नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुहर्रम के दौरान कानून का उल्लंघन करने वाले 48 लोगों पर मुकदमा दर्ज। गुरु पूर्णिमा पर थामे लक्षवार सहित विभिन्न जगहों पर हुआ धार्मिक आयोजन। स्कूली बच्चों को वज्रपात से बचाव की दी गई ट्रेनिंग। राशन कार्ड और श्रम कार्ड के लिए लगाया गया शिविर। पंचायत नियमावली को लेकर मुखिया संघ ने किया सरकार का विरोध। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुहर्रम जुलूस के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पर डीजे साउंड बांधकर तेज आवाज में गाना बजाने और लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 48 लोगों पर विभिन्न थाना की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब इन सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इनमें से कई डीजे सेट को पुलिस ने जब्त भी कर लिया है। बताते चले कि जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के द्वारा डीजे का इस्तेमाल मुहर्रम के दौरान और घातक हथियारों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था। उसके बावजूद भी कई जगहों पर घातक हथियार का प्रदर्शन भी किया गया और डीजे साउंड का इस्तेमाल भी किया गया, जिसकी वीडियोग्राफी पुलिस के द्वारा कराई गई है। और इसी वीडियोग्राफी के आधार पर पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर 48 लोगों पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने जा रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार बैकुंठपुर थाने में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें 3 डीजे सेट के मालिक हैं और 3 लाइसेंस धारी हैं। इसी तरह बरौली थाना की पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 2 लोग डीजे के मालिक हैं और 2 लोग लाइसेंस धारी हैं। हथुआ थाना की पुलिस ने 22 लाइसेंस धारियों पर मुकदमा दर्ज किया है, तो वहीं थामे थाना की पुलिस ने 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 1 डीजे सेट का मालिक है और 15 लोग लाइसेंस धारी हैं। इस तरह से कुल 48 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 42 लोग लाइसेंस धारी हैं और 6 लोग डीजे सेट के मालिक बताए जा रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले में विभिन्न जगहों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें थामे दुर्गा मंदिर और लछवार दुर्गा मंदिर तथा ईटवा पुल जीन बाबा के पास भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखी गई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ यहां उमड़ पड़ी थी। सुरक्षा के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम भी किए थे। श्रद्धालु दाहा नदी में स्नान कर लछवार दुर्गा मंदिर और ईटवा पुल स्थित जीन बाबा की पूजा अर्चना कर रहे थे। यह रविवार को पूरे दिन चलता रहा। श्रद्धालुओं के जयकारे से पूरा माहौल भक्तिमय दिखाई दिया। तो वहीं शहर के गायत्री मंदिर परिसर में भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि किए। इसके अलावा सदर प्रखंड के बसडीला शिव मंदिर पर भी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यज्ञ पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा की और यहाँ भंडारे का भी आयोजन किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। इस अवसर पर थामे में देवघर जाने वाले कांवड़ियों की भीड़ भी देखने को मिली। थामे मां भवानी के दरबार में भोले बाबा के पास जलाभिषेक करने के लिए निकले लोग पहुंचे और सभी लोगों ने माता का आशीर्वाद लेकर यहां से देवघर के लिए प्रस्थान किया। पंचदेवरी के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बच्चों को वज्रपात यानी ठनका गिरने से बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही गर्म हवा और लू से खतरे को लेकर भी बच्चों को चेताया गया। वज्रपात से बचाव के लिए बच्चों को बताया गया कि यदि आप खुले में हैं तो अति शीघ्र किसी पक्के मकान में आ जाएं। ऊंचे वृक्ष आसमानी बिजली को आकर्षित करते हैं, उनके नीचे ना खड़े हों। ऊंची इमारत वाले क्षेत्रों में आप नहीं रहें। सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें। बिजली की सुचालक वस्तु से दूर रहें। बिजली से संचालित उपकरणों से भी दूर रहें। मोबाइल का उपयोग ना करें। तालाब और जलाशयों से भी दूर रहें। इस दौरान बच्चों को पूर्वाभ्यास भी कराया गया। इधर विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक और ट्रेनर ने बच्चों को इसकी ट्रेनिंग भी दी।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आदेश पर जदयू प्रखंड के अध्यक्ष नितेंद्र राय और विकास सिंह के सहयोग से विजयपुर के अहियापुर पंचायत में सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, दिव्यांग पेंशन के लिए शिविर का आयोजन किया गया। मंत्री सुनील कुमार के द्वारा लगातार क्षेत्र में दौरा करने पर इस तरह की क्षेत्रीय समस्याएं सामने आ रही थी और इसी के निदान के लिए उन्होंने अहियापुर पंचायत भवन पर निःशुल्क ऑनलाइन कैंप का आयोजन किया और इसमें विभिन्न लोगों को इस कैंप का लाभ भी मिला। इधर बिहार सरकार के पंचायत निर्माण नियमावली को लेकर बिहार भर में मुखिया संघ के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में गोपालगंज के भी विभिन्न प्रखंड कार्यालयों पर मुखिया संघ के द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी मुखिया संघ इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। इसमें गोपालगंज सदर प्रखंड कार्यालय पर भी मुखिया संघ के जिला सचिव और बसडीला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अरविंद मिश्रा के नेतृत्व में दर्जनों मुखिया पहुंचे और सभी लोगों ने प्रखंड कार्यालय पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। सभी लोगों ने इस कानून को वापस लेने की मांग की। इस दौरान सदर प्रखंड के मुखिया बंधु सिंह, राम नारायण प्रसाद भितभेरवा के मुखिया, कृष्णा राम मानिकपुर के मुखिया, राजेश शर्मा, रंजन जी सहित कई मुखिया मौजूद रहे। भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर टोला के रिखई बाड़ी में एक महिला को इसलिए मारपीट कर जख्मी कर दिया गया क्योंकि उसने अपने पति और देवर को शराब पीने से मना किया था। घायल महिला ने अब स्थानीय थाने में पति और देवर के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस मामले में बताया जा रहा है कि रिखई बाड़ी गांव के राजकुमार शाह शराब पीकर हंगामा कर रहा था। मना करने पर नहीं माना और पत्नी के बक्से से जेवर निकाल कर बेचने जा रहा था, जिसके बाद उसकी पत्नी शांति देवी ने मना किया तो मार पीट कर उसे घायल कर दिया गया। उसके भाई राजन शाह ने भी शांति देवी की पिटाई कर दी। इधर थावे दुर्गा मंदिर परिसर में गोलंबर चौक के पास लायंस क्लब मां थावे भवानी के अध्यक्ष अशोक शर्मा की अध्यक्षता में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लायंस क्लब के सचिव डॉक्टर नीरज मिश्रा और डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा लगभग 60 रोगियों का रक्तचाप, मधुमेह इत्यादि की जांच की गई और उचित परामर्श दिया गया। थावे थाना परिसर में थानाध्यक्ष धीरज कुमार राम की अध्यक्षता में चौकीदारी परेड कराया गया, जिसमें सभी महाल के चौकीदार शामिल हुए। थानाध्यक्ष ने चौकीदारी परेड के दौरान चौकीदारों को थाना क्षेत्र में शराब, विधि व्यवस्था, रात्रि गश्ती और असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया। कंबोडिया में गलत वीजा देकर भेजे गए चनावे गांव के एक युवक अब अबू धाबी जेल में बंद है। डाटा एंट्री और कॉल सेंटर पर काम कराने के बहाने एजेंट ने कंबोडिया भेजा था। यूपी के कटकुइया गांव के रहने वाले भोला चौहान वर्तमान में चनावे गांव में रिश्ते में अपने मामा झूलन प्रसाद के यहाँ रहता था और वहीं 2 महीने पहले यहीं से कंबोडिया चला गया। बताया जा रहा है कि सिवान के तरवारा मोड़ का रहने वाला एजेंट रोहित चौहान ने उसे कंबोडिया भेज दिया। वहां जाने पर कंपनी वालों ने बंधक बना लिया और इसकी जानकारी जब यहां परिजनों को हुई तो परिजन काफी चिंतित हैं और विदेश मंत्री तथा गोपालगंज के सांसद से इसमें सहायता की गुहार लगा रहे हैं। थावे बस स्टैंड से स्टेशन जाने वाली सड़क का सीमांकन कर 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। सीओ रवि भूषण गौरव ने बताया कि थावे बस स्टैंड से स्टेशन जाने वाली सड़क और ओवरब्रिज के दोनों तरफ सड़क का सीमांकन 1 सप्ताह के अंदर किया जाएगा और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ सवारियों का आवागमन होता है और सड़क पर अतिक्रमण से लोगों को भारी परेशानी होती है, जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में यहाँ सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराना अति आवश्यक है। इधर अलग अलग थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की। तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई। मीरगंज पुलिस ने बढ़िया के पास एक स्कॉर्पियो से 185 लीटर देशी शराब बरामद किया और पचखेड़ा नहर के पास कार्रवाई की, जहां एक अपाची मोटरसाइकिल से 45 लीटर देशी शराब बरामद किया। मोहम्मदपुर पुलिस ने भी बोलेरो में लदा 220 लीटर से अधिक शराब पकड़ा। इसमें गौरव कुमार को गिरफ्तार किया गया जो काटी का रहने वाला है और उमेश पासवान, यह दोनों मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बरौली पुलिस ने भी कहला गांव में नहर के किनारे से 2 बोरे में 50 लीटर देशी चुलाई शराब को बरामद किया। जादवपुर पुलिस ने भी मेहंदिया नहर के पास 2 मोटरसाइकिल से 99 लीटर देशी शराब बरामद किया और इन तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर आज भी कड़ी सुरक्षा के बीच 4 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न करा ली गई। इसमें साहू जैन +2 उच्च विद्यालय, यहाँ 502 अभ्यर्थी उपस्थित पाए गए, 65 अभ्यर्थी यहाँ अनुपस्थित थे। साहू जैन बालिका +2 उच्च विद्यालय मीरगंज में 418 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और यहाँ 38 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए। तो डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड गोपालगंज में भी 526 अभ्यर्थी उपस्थित थे, यहाँ 74 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए। एसएस बालिका हजियापुर में 557 अभ्यर्थी उपस्थित थे और यहाँ 43 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए। जिला पदाधिकारी समेत तमाम पदाधिकारियों ने इन विद्यालयों का निरीक्षण भी किया और परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने के लिए एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल की। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कतालपुर गांव में मारपीट के दौरान गोलीबारी की गई। इस मामले में खजुहट्टी गांव के आदित्य कुमार ने 3 नामजद और 15 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर बैकुंठपुर के दक्षिण बनकटी गांव में धान की रोपनी कर रहे एक ही परिवार के 4 लोग बिजली के करंट के चपेट में आकर झुलस गए। पीड़ितों में अलीमुल्लाह अंसारी, अफसाना खातून, गुड़िया खातून और रजिया खातून शामिल हैं। तीनों बच्चियां अमीमुल्लाह अंसारी की बेटी हैं। सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्रभारी अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार सतीश कुमार देव के निर्देश पर गोपालगंज के बसडीला पंचायत में दत्तक ग्रहण के नियम और इसकी प्रक्रिया को लेकर विधिक सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालत आदि विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पैनल अधिवक्ता विजय कुमार त्रिवेदी और PLV मुन्ना कुमार माझी की टीम के द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया, किन्हें बच्चा दिया जा सकता है, जिले में संचालित दत्तक ग्रहण संस्थान, वैसे दंपति जिन्हें कोई बच्चा नहीं है वे गोदनामा की सभी पात्रताओं को पूर्ण करते हैं तो दत्तक ग्रहण संस्थान से बच्चा गोद ले सकते हैं। इन सभी विषयों में लोगों को विशेष जानकारी दी गई। इसके अलावा व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले तीसरे राष्ट्रीय लोक अदालत जो 14/9/2024 को आयोजित होगा, इसके बारे में भी लोगों को विस्तार से बताया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुहर्रम के दौरान कानून का उल्लंघन करने वाले 48 लोगों पर मुकदमा दर्ज। गुरु पूर्णिमा पर थामे लक्ष्वार सहित विभिन्न जगहों पर हुआ धार्मिक आयोजन। स्कूली बच्चों को वज्रपात से बचाव की दी गई ट्रेनिंग। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।